आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग कल की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने कल मानव नेत्र के संदर्भ में जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीखा था, आज हम लोग उस न्यूमेरिकल की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम लोग, कल तो हमने निकट दृष्टि दोष की न्यूमेरिकल को जाना था, आज हम लोग दूरदृष्टि दोष की न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। क्या है? दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को कम दूरी पर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। साफ साफ नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, ठीक है ना? साफ साफ नहीं देख सकता। तो सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात करें। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक लेंस की क्षमता बताएं। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम आयु 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, ठीक है ना? सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक लेंस की क्षमता बताएं जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम आयु 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आइए अब हम लोग इसके आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, हम लोग आंसर में आएंगे। देखिए, अब क्या कहता है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, यानी अगर 45 सेंटीमीटर से करीब अगर वस्तु को रख दिया जाए तो वो नहीं देख पाएगा। 45 सेंटीमीटर से दूर रहेगा, वो वस्तु देख लेगा, लेकिन 45 सेंटीमीटर से अंदर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो 45 सेंटीमीटर
मतलब आप समझ रहे हैं ना, लगभग आधे मीटर की दूरी, यानी इतनी दूरी। तो इतनी दूरी पर के बाद वो नहीं देख पा रहा है, इतनी दूरी के पहले की चीजों को नहीं देख पा रहा है, इतनी दूरी के बाद की चीजों को देख रहा है। उसको क्या हो गया, आपको तो पता है, दूर देख रहा है, निकट नहीं देख रहा है। तो कल ही हमने, परसों हमने बताया था ना आप लोग को कि जो दिखे वही दोष है, यानी दूर दिख रहा है निकट नहीं दिख रहा है, उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो आइए, 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसकी जो यहां पर जो दूरी है वो कितना हो गया, प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उसका मैक्सिमम वो 45 सेंटीमीटर पर ही बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो जो उसका भी है, प्रतिबिंब दूरी है, वो है -45 सेंटीमीटर, -45 सेंटीमीटर, ठीक है ना, -45 सेंटीमीटर। यू कितना है भाई, आप सभी लोग देख रहे हैं ना, यू है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर पर तक की वस्तु तो दिखनी ही चाहिए। तो जो 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि उसको 45 सेंटीमीटर से दिखाई दे रहा है, 45 सेंटीमीटर के पहले नहीं दिख रहा है, जबकि उसको 45 से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु साफ दिखनी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं रहा है। तो जो उसकी वस्तु दूरी जो होनी चाहिए ताकि वो प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सके, उसके लिए उसको 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु, माने 25 सेंटीमीटर पर की दूरी पर रखी वस्तु को भी उसको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या फाउंड करना है, पहले हम लोग को एफ फाउंड कर लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्या चलेंगे, लेंस सूत्र से। क्या चलेंगे, लेंस सूत्र से, ठीक है ना। पिछले न्यूमेरिकल जो हमने कल बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है ना कंसेप्ट। अब आइए डियर, हम लोग यहां पे हम लोग अपने मान को रखेंगे। तो v का मान कितना है भाई, अब जरा गौर से देखें। तो v का मान हमारा दिया हुआ है -45, कितना दिया हुआ है, -45। और यहां देखेंगे आप, u का मान कितना है, u का मान -25, ठीक है ना। u का मान कितना है, -25, ठीक। अब हम लोग चलेंगे 1/f, ये तो प्लस में होगा ना, f, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रही है ना अच्छे से। तो ये जो -45 है और ये +25 है, तो 45 और 25 का एलसीएम तो आप लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा 45 25 का एलसीएम, तो आप कर सकते हैं 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, यानी कितना हो जाएगा। तो आप जब 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, अब 9 और 5 का तो डिवाइडेशन होगा नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 45 × 5 = 225, है ना। तो 45 और 25 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 225 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 225, क्योंकि एक बार 5 से लगेगा तो 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, है ना। तो 225 बन जाएगा, ठीक है। आइए, तो 45 से ये -5 हो गया ना, क्योंकि 45 से जब डिवाइड करेंगे 225 को तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 आएगा। यहाँ कितना हो गया, 1/f, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, वो आपको सबको पता है, प्लस माइनस में माइनस का रिएक्शन होगा, लेकिन जो ज्यादा है उसमें से घटेगा। तो 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन रिजल्ट किसका रहेगा, इसमें से घटाए हैं तो आपने प्लस में से घटाया, इसलिए चिन्ह प्लस का होगा।
1/f। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब इसको उल्ट पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो f बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को, प्लस 225/4। आप ये सारा रिजल्ट सेंटीमीटर में है तो इसका भी रिजल्ट सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत है? तो आइए हम लोग अब जो सिचुएशन है ना, अगर इसको हम लोग मीटर में अगर डाइवर्ट करो, क्योंकि अगर लेंस की क्षमता निकालनी है, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि लेंस की क्षमता बताएं, तो अगर लेंस की क्षमता निकालनी है तो आप सभी को जैसा पता है कि सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में डाइवर्ट करना है डियर, तो क्या करें, 100 से भाग देना पड़ेगा ना, 100 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये मीटर बनेगा। ठीक है, तो ए बराबर इतना हो गया। तो आइए अब अगर लेंस की क्षमता की बात करें तो इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्या क्षमता, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है 1/f होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए ना, P बराबर 1/f, यानी P इज इक्वल टू 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स क्या है, यहाँ f का वैल्यू कितना है, 225/400 है। अब जहां f का वैल्यू यहां पुट करोगे आप, प्लस 225/400, ये क्या होगा, पलट कर 400/225 हो गया। तो आपको जैसा मैंने बताया है कि अगर फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है तो उस लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। क्लियर है ना? तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से P इज इक्वल टू वैल्यू क्या निकल जाएगा, P इज इक्वल टू वैल्यू आप 225 से डिवाइड कर सकते हो ना, आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको थोड़ा हल्का हो जाएगा आपको काटने में। ठीक है ना, आप अगर इसको 25 से निकालोगे ना तो ये 25, 15, 25, 150, यानी एक बार और 5 बार, सॉरी 6 बार, 16, और ये 9 होगा। ठीक है ना, यानी 16/9, यानी 16/9। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 9 से 2 बार तो कटेगा नहीं, एक ही बार आएगा ना। चलो 1 पॉइंट, अब कितना बचेगा, 7 बच गया है ना, तो 7 बच गया है, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, फिर 7 बचेगा, फिर लगाओगे फिर 7 बचेगा, ये सिचुएशन ही क्रिएट होगा ना। तो ये क्रिएट होते गया, तो अगर एक अंक के हिसाब में अगर हम लोग चलें तो इसलिए हम लोगों की इस लेंस की जो क्षमता है, तो लेंस की क्षमता आप जानते हैं ना, अगर 5 से ज्यादा अगर दशमलव के बाद वैल्यू आए तो उसको क्या हो जाता है, अगले अंक में एक अंक की लगभग बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ये प्लस 1.8 डायोप्टर हो गया, है ना, ये आपका रिजल्ट होगा। शायद आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। जैसा कि दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। क्लियर है ना, साफ नहीं देख सकता, 45 सेंटीमीटर से दूर देख सकता है, 45 सेंटीमीटर के अंदर की चीजों को नहीं देख सकता। तो क्लियर हो गया कि उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा, जबकि अगर वस्तु कहां होनी चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु को हो, उसको दिखना चाहिए। तो अगर u का डिस्टेंस -25 है, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप सभी को पता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु उसको दिखनी चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है। तो 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु है, 45 सेंटीमीटर पर अगर उसका इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, तो एफ हमको निकालना है। तो हमने लेंस सूत्र से चला कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस सूत्र होता है, लेंस फार्मूला होता है। अब यहाँ v का वैल्यू क्या है, 45 है ना, और u का वैल्यू क्या है, 25 है। आप तो साइन देख रहे हैं, साइन निगेटिव है, तो आप देख रहे हैं कि
वो मैंने वैल्यू को पुटअप कर दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 125। अब जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया है, सरलीकरण किया है, तो आप देख रहे हैं कि 45 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 225 होता है ना। और उसके बाद हमने डिवाइडेशन कर लिया, तो 45 से 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, माइनस निगेटिव चिन्ह है तो निगेटिव डालेंगे। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह डालेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का मामला है, और माइनस प्लस के मामले में आप सभी को पता है ना कि माइनस प्लस का रिजल्ट क्या होता है, माइनस आएगा। तो माइनस जब आए में जाएगा यानी क्रिया क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा 9 है और 9 का प्लस चिन्ह है, तो यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे, और 9 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, 4 बच गया। तो इस तरह से इतना, तो 1/f इजिकल टू, अब f का वैल्यू के लिए क्या होगा, अब अगर f इधर आ गया तो 225 उधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में वैल्यू, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में था। अब ये सेंटीमीटर को हमको मीटर में डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में आंकते हैं, और डायोप्टर में तभी मापेंगे जब उसकी फोकस दूरी मीटर में होगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए आप सभी को पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। कितना कितना बराबर, तो आप सभी को बता दें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। ठीक है, ये नोटिस करने की चीज है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जब हमको इसको मीटर में डाइवर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू हमारा एफ का है। अब लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, और P बराबर 1/f, f की वैल्यू क्या निकल गई है, 225/400, हमने पुटअप कर दिया। अब ये क्या है ना, 400 नीचे में, हम फिर ये क्या होगा, पलटेंगे, तो जब पलटेगा तो क्या होगा, 400/225 हो जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया है, आप 16 से देखिए, हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दिया है, तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में निकल जाएगा या 9 बार में निकल जाएगा, तो 16/9 आ गया, यानी 16/9 आ गया। तो अब 16/9 को आप डिवाइड करोगे तो 1.777 आते चला जाएगा। अब क्लियरेंस है आपका कि लेंस की क्षमता, ये प्लस 1.5 इसलिए मैंने लिखा है कि अगर अगले अंक भी अगर 5 से ज़्यादा हो तो उसके एक अंक की बढ़ोतरी कर जाती है, तो इसलिए ये अप्रॉक्स क्या हो गया, प्लस 1.8 डायोप्टर हो गया। क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर है ना। तो मैं गगन सर, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को आप सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं कि 31 मार्च से क्लास 11th का बैच भी मेरा स्टार्ट हो रहा है। साथ में कंप्यूटर का एडीसीए कोर्स जिसे आप कहते हैं, जो 1 साल का होता है, वो क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो 31 मार्च से ये सारे बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और आप सभी को अगर पेड बैच में आकर के ऑनलाइन क्लास अगर करना है तो आप हमारे गूगल ऐप के प्ले स्टोर में जाएं, और प्ले स्टोर से आप स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज गो को आप इंस्टॉल करें, है ना, और फिर उसके बाद आप हमारे पेड बैच को फाउंड कर सकते हैं, और आप लेकर के लाइव क्लास हमसे टेकअप कर सकते हैं। तो सारे क्लासेस हमारे 31 मार्च से हमारे स्टार्ट होंगे, और जो मैंने विशुद्ध कह लीजिए तो 1 अप्रैल से, हाँ 31 मार्च को मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन सिलेबस के तौर पर हम 1 अप्रैल से ही आपके बीच आएंगे। तो क्लास 12th हो या क्लास 11th, क्लास 9 हो या क्लास 10th, आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपको साइंस के 9, 10th, 11, 12th का ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, और मैं गगन सर हमारे शिक्षकों की टीम आपको इस सेवा आपके बीच लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को सरल से सरल भाषा में जो मेरा समझाने का प्रयास है, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी, कहीं डाउट्स होगा, तो मैं उसे पूरी क्लियर करने का नेक्स्ट क्लास में प्रयास करूंगा। अभी तो ये डेमो के तौर पर मैं आप लोग को दे रहा हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज़ गो को, ठीक है ना। तो हम इसके बाद अगली न्यूमेरिकल भी हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं।
और मैं अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग के बीच में दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ न्यूमेरिकल का। वो क्वेश्चंस कहता है आपका कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जिसकी आंखों में एक ऐसा दोष हो रखा है जिसके कारण, सॉरी, एक व्यक्ति है जो 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर की बीच की वस्तु को देख पा रहा है। 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर के बीच की वस्तु को देख सकता है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर की बीच की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट आपका? आइए, तो हम लोग देखेंगे इस दूसरे क्वेश्चंस को, जो Q इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कि एक व्यक्ति है जो 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर के बीच की वस्तु को देख सकता है। 50 सेंटीमीटर एवं 2 मीटर के बीच की दूरी दो मीटर के बीच की दूरी के वस्तु को एक व्यक्ति देख सकता है। एक व्यक्ति देख सकता है, तो लेंसों की क्षमता क्या होनी चाहिए? तो लेंसों की क्षमता क्या होनी चाहिए? लेंसों की क्षमता क्या होनी चाहिए ताकि वो वस्तु को स्पष्ट देख सके, स्पष्ट देख सके, ठीक है, ताकि वो वस्तु को स्पष्ट देख सके। क्लियर है ना? आइए, व्यक्ति 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर की बीच की वस्तु को साफ देख सकता है, ठीक है ना। आइए हम लोग, यानी जब व्यक्ति 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो जब व्यक्ति 50 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कहां होगी?
वस्तु कहाँ होगी भाई? पता नहीं हमको वस्तु कहाँ होगी, तो वस्तु होगी अनंत पे। क्लियर है ना? किस कंडीशन के लिए? यहाँ दो कंडीशन बनेंगे डियर। केस फर्स्ट, वस्तु कहाँ होगी? वस्तु होगी जब वो 50 सेंटीमीटर पर देख रहा है, तो वस्तु जो है वो भी जो है ना किस डिस्टेंस पे होगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और वस्तु कहाँ होगा? अनंत पे होगा। वस्तु कहाँ होगा? अनंत पे होगा, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर की बीच की दूरी की वस्तु को देख पा रहा है। तो वस्तु दूर होगा, क्योंकि एक करीब तो देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है, वस्तु दूर होगा। ठीक है, दूर नहीं देख पा रहा है जब 50 सेंटीमीटर की कंडीशन है। तो कितना है कंडीशन? 50 सेंटीमीटर, यानी इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ? 50 सेंटीमीटर। क्लियर है ना हम लोगों को? इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है ना कंसेप्ट आपका? भाई 50 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बन रहा है, यानी कौन सा दोष इसको हो गया भाई? तो कौन सा दोष हो गया है बताओ आप? 50 सेंटीमीटर की इमेज दिख रहा है और वस्तु कहाँ होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। कौन सा दोष हो गया? आप समझ सकते हो ना? इसको दोष क्या हो गया कि ये नजदीक देख पा रहा है, दूर नहीं देख पा रहा है। तो दृष्टि दोष है। कंडीशन ये समझिए आप लोग। तो एक कंडीशन में नजदीक ये आएगा। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है ना कंसेप्ट? 1/50 माइनस 1/∞ इज इक्वल टू 1/f। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि 1/∞ का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा? शून्य होगा भाई। क्या होगा? शून्य होगा। तो वो रिजल्ट तो शून्य हो गया। ठीक है ना? ये रिजल्ट क्या हो गया? शून्य हो गया। अब बचा क्या? 1/f। अब f इज इक्वल टू क्या आ गया? f इज इक्वल टू आ गया प्लस 50 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर। क्लियर है ना कंसेप्ट? 50 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, हमने कहा है कि लेंस की क्षमता जब निकालनी होगी तो आपको सेंटीमीटर को किस में बदल देना होगा? मीटर में। 50/100 मीटर हो गया। ठीक है ना? 50/100 का मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया प्लस 1/2 मीटर, प्लस 1/2 मीटर। 50 दूनी 100 कट गया। ठीक, आ जा। तो इसलिए लेंस की क्षमता, ठीक है ना, P, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। आ जा। तो 1/f यानी आपका यहां रिजल्ट आ रहा है 1/f। f कितना है? प्लस 1/2 है, प्लस 1/2। और हमने कहा है ना जब फोकस दूरी मीटर में होगी तो क्षमता डायोप्टर में होगी। क्लियर है? तो अब ये 2 तो पलट कर ऊपर जाएगा ना भाई, ठीक, क्या हो जाएगा? +2 डायोप्टर। 2/1 का मतलब 2 डायोप्टर। तो यहां पर लेंस की क्षमता हमको कितनी मिल गई है? +2 डायोप्टर मिल गई। क्लियर है ना? केस फर्स्ट के कंडीशन में। अब आ जाइए, यानी केस फर्स्ट की कंडीशन में जो 50 सेंटीमीटर की स्थिति के लिए हमने लिया है। चलिए, अब दूसरी स्थिति क्या है? केस सेकंड में आ जाइए। केस सेकंड में आ जाइए। ठीक है, केस सेकंड में है कि हम वस्तु जो है वो कितनी दूरी में है हम देख रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो है वस्तु पुनः जो है वो कितने डिस्टेंस में है? इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, क्योंकि हम 2 ही मीटर तक के चीज को देख पा रहे हैं भाई। अगर और दूर की चीज होगा तो हमको तो नहीं पता है ना वस्तु कहाँ है, क्योंकि हम तो इतना ही दूर देख पा रहे हैं। तो अगला जो इमेज बन रहा है भी, वो कितनी दूरी पे बन रहा है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। कितने डिस्टेंस पे बन रहा है भाई? 2 मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। 2 मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, और हमको u माइनस इन्फिनिटी है, f नहीं मालूम है। नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है। क्या चलेंगे? लेंस सूत्र से। क्या चलेंगे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f।
क्लियर है? v कितना है -2, u कितना है -इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां देखो ये तो बाई 1/-2 रह गया, 1/इन्फिनिटी है, रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। मैंने बताया 1/इन्फिनिटी का रिजल्ट 0 होता है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अब f इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई? -2 मीटर। क्या बचा? -2 मीटर। चूंकि ऑलरेडी ये पहले से ही मीटर में है तो हमको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ये बच गया f इज इक्वल टू -2 मीटर। अब आ जाओ, इसलिए लेंस की क्षमता है ना P बराबर क्या रिजल्ट आएगा? 1/f। क्या रिजल्ट आएगा? 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? -2 है ना। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर फोकस दूरी मीटर में है तो क्षमता डायोप्टर में होगी। तो 1/-2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? P इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। इसलिए दूसरे हमको दो क्षमताएं मिल गई है ना, क्योंकि दो अलग अलग दूरी की बात हो रही थी। एक 50 सेंटीमीटर की चर्चा हो रही थी और एक 2 मीटर की चर्चा हो रही थी। तो क्या यहां क्षमता हो गया? तो लेंसों की क्षमता क्या होनी चाहिए? तो लेंस यहां दो अलग अलग क्षमता का लेना होगा, तभी हम इस कंडीशन की चीजों को देख पा सकते हैं। तो इसलिए हमको अगर इसको P1 और P2 नाम दे देंगे आप लोग, तो उस तरह से अगर देखेंगे कि हमारा जो P1 लेंस की क्षमता है वो ये रिजल्ट आया है, और P2 जो लेंस की क्षमता है ना, तो ये रिजल्ट दिया है P2। तो इस तरह से P1 इज इक्वल टू हमको मिल गया कितना? +2 डायोप्टर। और P2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। तो ये रिजल्ट है प्यारे बच्चों। तो आप लोग जैसा कि आपने देखा है आज ये जो हम लोगों का क्लास 12th की हमने फिजिक्स का जो ये न्यूमेरिकल दिया है आप लोगों को मैंने बताया है, तो आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है मुझे कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ है ना, स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज को, ये जो मेरा चैनल है डियर, यही हमारा यूट्यूब पे भी है और यही मेरा प्ले स्टोर पर भी ऐप के रूप में अवेलेबल है। तो काइंडली आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखें, हमारे वीडियोस को हर दिन आप यूट्यूब पे जाएं और देखें। मैं फिजिक्स और मैथ लेकर मैं आऊँगा और हमारे शिक्षकगण अन्य विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे क्लास 11, 12, 9, 10 का। और जैसा कि आपको हमने बताया है कि बहुत जल्द मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, तो हम क्लास 11th के बैच को लेकर 31 मार्च से मैं आपके बीच स्टार्ट होने जा रहा हूँ। 23 मार्च से मैं क्लास 11th का डेमो स्टार्ट कर दूंगा और 31 मार्च से मैं सिलेबस क्लास के लिए आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और 1 अप्रैल से नियमित रूप से क्लास 11th की मैं क्लास लेकर स्टार्ट हो जाऊंगा, जिसका मैं बैच टाइम आपको बता दूंगा। आप लोग फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो मैं गगन सर आपको एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज़ गो इस चैनल को आप लोग यूट्यूब में जा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करने की सलाह दें। और मेरा पेड बैच के लिए आप लोग ज्वाइन करें। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम एकेडमी अंदर बाजार गो जो थाना के निकट से रास्ते हैं, आप आ सकते हैं और यहाँ आकर के आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर पर जा करके इसी नाम से स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्टडीज़ गो को सर्च करें प्ले स्टोर में जा करके और हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप लोग बैच को खरीद सकते हैं। कंपटीशन क्लास के लिए भी और कंप्यूटर क्लास के लिए भी। कंप्यूटर क्लास में ADCA कोर्स जो 12 माह का होता है और कंपटीशन क्लास में जो जनरल तैयारी आप लोग करते हैं जिसके लिए आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश GS की ज़रूरत होती है, वो सामान्य तौर पर आप सबों को कंपटीशन क्लास दिया जाएगा। और ये सारे बैचेज
आप लोग को 31 मार्च से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और 1 अप्रैल से बैच को कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद।